कहते हैं ना, ऊपर वाले जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आज की सक्सेस स्टोरी कुछ ऐसे ही है। आज की सक्सेस स्टोरी है पूनम झा की। पूनम झा मेरी फ्रेंड देवलीना की फ्रेंड है। बहुत कम उम्र में उसकी शादी होगी, तब उसने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। वो ऐसे सोच वाली फैमिली से बिलोंग कर रही थी जहाँ पे बच्चों या बच्चियों के सपने, सोच ज़्यादा मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं तो आस पड़ोस के, समाज के सोच मायने रखते हैं, अपने रिलेटिव्स के सोच मायने रखते हैं। कि बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई, बेटी तो 18 साल की हो गई है, कोई दोष है बेटी में, अभी तक शादी नहीं हो रही है। उसने शादी के लिए मना तो नहीं किया घर वालों को, लेकिन घर वालों को समझाने की कोशिश की कि मुझे अभी पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। वो लोग तो मानने से रहे, उसको साफ साफ जवाब दे दिए कि तुम बेटी हो, लड़की हो, तुम्हें विदा होना है। उसने चुपचाप अपने घर वालों की बात मान ली और शादी कर ली। शादी के 4-5 महीने के बाद से ही उसके लाइफ में चेंजेस आने शुरू कर दिए। उसका जो पति था वो बिना बेमतलब की बेवजह वो डाउट्स करने लगे। वो उसे डांटते भी थे, सिर्फ उसको मतलब डांटना नहीं था, डांटना तक सीमित नहीं था, उसको मारा गया, पीटा गया। सिर्फ उसका पति नहीं, उसके सास ने भी उसके ऊपर हाथ उठाया। घर वालों के खाने के बाद जब पूनम खाने जाती थी, उसी टाइम पे उसका पति आके 10 दिन पुराना कुछ ऐसा इशू था, या फिर आज दाल क्यों बनाया, आज ये सब्ज़ी क्यों नहीं बनी, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, पानी इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पानी मैनेज करना चाहिए था ना, पानी नहीं आ रहा है, माँ के साथ ऐसा क्यों, मतलब ऐसे क्यों बात किया तुमने। कुछ भी छोटा मोटा बेफालतू की बात को लेके वो झगड़ा स्टार्ट करता था। उसके बाद पूनम की जो खाने की थाली थी वो फ्लोर में फेंक देते थे और पूनम नहीं खा के पानी पी के सो जाती थी। ऐसे डे बाय डे होता गया। सेक्रीफाइस करती गई वो लड़की। किसी से मिलना जुलना, बात करना, या फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलना, बात करना, सब मना था उसको। मायके तक जाना मना था। मायके वाले अगर घर आते थे तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। अगर वो सजती भी थी तो उसको ब्लेम किया गया कि तुम किसके लिए सजते संवरते हो, कोई है, मुझे पता है कोई तो है। फिर गाली देना, गंदे गंदे बातें बोलना, ये डेली रूटीन में था। यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। जब वो प्रेग्नेंट हुई, वो ये सोचने लगा कि चलो अब तो सब नॉर्मल हो जाएगा, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब लोग मेरे साथ ऐसे बुरे बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन उसकी सोच गलत थी। प्रेग्नेंट होने के बाद भी उन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। उसके साथ मेरी आधे घंटे से भी ज़्यादा बात हुई, तो हर एक चीज़ डिटेल में मैं बता नहीं सकती। तो मेन जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उसे मारा गया, पीटा गया। तो उस टाइम पे वो अपने बच्चे के लिए घर वालों से बात की कि मायके में कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मेरे साथ शादी के बाद से ही। तो घर वालों ने कहा कि तुम्हारा कुछ फॉल्ट है, तो पूरा दोष पूनम के ऊपर आ गया। वो लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन वो लड़की सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए कि उसको कुछ नुकसान ना हो, तो इसीलिए वो अपने घर वालों से बात की, हेल्प मांगी। तो वो लोग गए, उन लोगों से बात भी किए कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो बोल रही थी तो आप लोगों में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका जो कुछ फॉल्ट्स वगैरह है, तो वो आप लोग आपस में सुलझा लीजिए। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो लोग टोटली डिनाई करके गए कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद पूनम के घर ले जाने के लिए उसके दादा ने कहा कि कुछ महीनों के लिए हम लेके जा रहे हैं, और उसके बाद बच्चे होने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन उनके घर वाले, मतलब ससुराल वाले, उसे जाने नहीं दिया।
फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि पूनम को लड़की हुई, और लड़की होने के बाद उसका जो दुख दर्द तकलीफ़ था उसके लिए वो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि उसे लड़की हुई है। और उन लोगों में ये सोच है कि लड़की होने का मतलब उसको उसकी शादी के लिए दहेज देना होगा। उस बच्ची को उस घर में कोई प्यार करने वाला नहीं था। उसके पिताजी उसको देखते नहीं थे, गोद में उठाना तो दूर की बात है। उसकी दादी ठीक से बात नहीं करती थी, खेलना तो दूर की बात है, उल्टा उसे सुनाती थी लड़की हुई है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि वो खुद एक लड़की है। वो कैसे भूल गए? और वो अपने माँ के पेट से जन्म लिए हैं, वो भी एक लड़की है। उस घर में उन लोगों का सुनने वाला कोई नहीं था, प्यार करने वाला कोई नहीं था, उनके दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक इंसान के अलावा। वो था पूनम का जो हस्बैंड है, उनके चाचा। बहुत बुज़ुर्ग इंसान है, कोई वैल्यू नहीं है उस घर में उनका। लेकिन पूनम की बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो बहुत खेलते भी थे पूनम के बेटी के साथ। तो वो मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करते थे, और उन लोगों के लिए वही काफ़ी था। ऐसे ही 9 साल बीतता गया। इस 9 सालों में पूनम ने सिर्फ सेक्रीफाइस किए, कंप्रोमाइज़ किए, रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिला। जब उनके घर वालों के साथ उसकी लड़ाई होती थी, मारा मारी झगड़ा होता था, तो उसकी बच्ची बोलती थी रोते रोते, और उसकी माँ की आंसू पोंछते पोंछते बोलती थी कि माँ तुम मत रो, मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तब मैं पापा के साथ लड़ूंगी, तब वो आपको मार नहीं पाएंगे। एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। सो एट लास्ट पूनम ने गिव अप कर दिया। वो मूव ऑन करना चाहती थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी बीमार रहने लगी। घर में अगर ऐसे तनाव चलेगा तो उनके ऊपर ये प्रभाव तो पड़ेगी ना। सो पूनम ने सोच लिया कि मैं डिवोर्स लूँगी, और डिवोर्स लेने के बाद वो अपने मायके में भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, उसके साथ खुश रहना चाहती थी। क्योंकि हर माँ तो यही चाहती है ना कि मेरा बेटा मेरा बेटी अच्छे से रहे, खुश रहे। तो इसीलिए अगर वो मायके चली जाती तो फिर से वही ताना। इसी बीच देवलीना के साथ उसकी मुलाकात हुई। वो मायके आई हुई थी, और उसने देवलीना को पूरी बात बताई कि मेरे साथ शादी के बाद और बच्चे होने के बाद भी अभी भी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो देवलीना ने उसको सजेस्ट किया कि तुम मेडिटेशन करो, चांटिंग करो, मुद्रास करो, और लेट गो करना सीख जाओ, सरेंडर हो जाओ, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। तो जो भी इनर वर्क है उसने स्टार्ट किया, मंत्रास ट्राई किया। कुछ ही दिन बाद मैजिक होना स्टार्ट हो गया। उसके जो पास्ट लाइफ के एक फ्रेंड था, लेकिन फ्रेंड कहना भी गलत है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मन ही मन बहुत प्यार करते थे। वो दोनों कभी किसी को इजहार नहीं कर पाए, एक ही डर, घर वाले नहीं मानेंगे। उससे मिलने के बाद पूनम को लगा कि नहीं, चलो जीने का सहारा मिल गया फिर से। देवलीना ने मेरी बात करवाई उससे, और यूनिवर्स ने मुझे कहा रेड तारा मंत्रा के लिए, और मैंने उसको सजेस्ट किया रेड तारा मंत्रा चांट करने के लिए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके ससुराल में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और इसी वजह से उसको घर से निकाल दिया। वो अभी मायके में है। तो ये प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यही था कि वो जब मेडिटेशन कर रही थी उसी टाइम उसके सास ने देख लिए और सोच लिए कि वो तंत्र मंत्र करती है और जादू टोना करती है, इसीलिए उसको घर से निकाल दिए। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लड़के ने पूनम को पूछा शादी के लिए, पूनम ने हाँ कर दिया, और उसके घर वालों के तो मुंह बंद थे, क्योंकि वो कैसे बोलते कुछ।
और लड़के के जो घर वाले थे वो भी राज़ी थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो दोनों एक हो गए, दो परिवार एक हो गए। अब सब लोग बहुत खुश होके अपने जीवन बिता रहे हैं। पूनम बहुत खुश है। पूनम को उसकी बेटी के लिए एक आइडियल पापा मिल गया और उसको एक केयरिंग लविंग हस्बैंड भी मिल गई। तो बात ये है कि उसने उस हार्ड टाइम पे भी किसी को ब्लेम नहीं की, किसी को गाली गलौज या बुरी बात नहीं कही। उसने यूनिवर्स को, डिवाइन को, गॉड को ब्लेम नहीं की। वाई ऑलवेज मी, ऐसा कभी भी नहीं कहा। होप नहीं खोई, गिव अप नहीं की। वो यूनिवर्स के ऊपर एक आस्था बना के रखी। उसे जो सीखना था उसने सीख लिया, देन लेट गो कर दिया। लेट गो करने के बाद सरेंडर कर दिया। ग्रेटफुल रहने लगी, जर्नलिंग करने लगी। सरेंडर करने के बाद उसके जीवन में ये सब होने लगा। वो जो डिज़र्व करती है वो उसके साथ होने लगा। मैजिक होने लगी उसके लाइफ में। ये उसका एक कार्मिक रिलेशनशिप था जो किसी भी हाल में उसे पूरा करना था और उसने सक्सेसफुली वो पूरी भी की। और डिवाइन ने उसे एक खुशहाल अच्छी ज़िंदगी दी, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा फैमिली और एक बहुत अच्छी बेटी भी दी। वो अभी डिवाइन से, यूनिवर्स से हाईली कनेक्टेड है। वो मेरे ही सोल फैमिली से बिलोंग करती है। मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ जो लोग भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं कि आपका काम हो गया, कितने दिनों में हुआ, कैसे किया आपने। मेरा तो नहीं हो रहा है। मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं चांट कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये मंत्र काम करेगा? कौन सा मंत्र काम करेगा? कितने दिनों में करेगा? ये सारे सवाल बोलने से, दिल में लाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। बी पेशेंस। कुछ भी पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर किसी को भी मेरी बात से बुरा लगा हो देन आई एम सॉरी। आई विश के सबकी अच्छी अच्छी विश पूरी हो जाए, दूसरों को भी मदद मिले। सो थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।